जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। और बड़ी खबर में आज जो चर्चा होगी वो टीचर्स में दिख रही सारी खबरों पे चर्चा की जाएगी। बाकी की कुछ बातें होंगी यूपी ट्रिपल से परिणाम को लेकर के जो खबरें आपको बताई जाती हैं उसको लेकर के आपके अलग अलग जो कमेंट आते हैं उसकी भी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। और ऑथेंटिक क्या होता है ये भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एएसआई और कंप्यूटर की परीक्षा को लेकर के टेंटेटिव मार्क क्या हो सकता है जो आपके प्रश्न है इसको भी शामिल किया गया आज की बड़ी खबर वीडियो में। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। रोज़ की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि कहानी अगर तुम्हारी है तो लेखक भी खुद ही बनो। यूं ही अपने किरदार के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को मत दो। क्योंकि जो होता है ना कि मेहनत में सूरज की तरह यदि तपोगे तो चंदा की तरह जागना भी पड़ेगा। और अगर ये दोनों काम करते हो तो सफलता को निश्चित ही अपने कदमों में पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर के अंतर्गत जो खबरें होंगी वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कब करेगा? पीएचडी में दाखिले का मानक तय, इस चीज़ को ध्यान देंगे। स्नातक प्रवेश के लिए पायलट परीक्षणों से बीएड प्रवेश परीक्षा तिथि बदलेगी। और 4.25 घंटे बैठक हुई परीक्षा को लेकर के निर्णय टीजीटी पीजीटी को लेकर के, इसकी भी बात होगी आज की बड़ी खबर वीडियो में। सबसे पहली खबर आज के समाचार पत्रों में देखते हैं जो कि हर एक जो है इससे प्रभावित होते हैं। एनसीईआरटी में किताबों का सेट 1500 के भीतर, जबकि निजी प्रकाशक जो हैं इनकी किताबें जो है 6 से 8 हज़ार में। ये क्या है? सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? जबकि इससे हर एक परिवार प्रभावित होता है कि निजी प्रकाशक जो हैं ये 30% महंगी किताबें कर दिए हैं। अंग्रेजी की किताब जो थी पिछले साल 250 रुपये की थी, वो अब नर्सरी की किताब 310 रुपये कर दी गई। अब इस तरह से जो है यदि हर एक अभिभावक जो है किताबें बदलती रहती हैं हर सत्र में और हर वर्ष जो है 50 से 60 रुपये का इजाफा होता रहता है। सरकार अगर शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है और शिक्षा में इस तरह से होता है तो कम से कम सरकार को इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए, ठोस कदम भी उठाना चाहिए। ये हो क्या रहा है? निजी प्रकाशक जितने भी हैं इनकी जो एनसीईआरटी के मुकाबले जो भी किताबें होती हैं ये करते क्या है इसमें? अगर कोई का हर कोई देखा होगा सिलेबस में क्या करते हैं, बहुत तुर्रम खां उसमें ऐड कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि इतनी महंगी किताबें बेचे वो। किताबों को लेकर के खासकर जो प्राथमिक स्तर से लेकर के जो बच्चे शिक्षा अर्जित करते हैं वो चाहे हमारे संविधान में जो प्रोविज़न हो उसके अनुसार सरकार की तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसे प्रकाशकों पे जो है अंकुश लगाना चाहिए कि इस तरह से इतनी महंगी किताबें जो है महज कुछ जो है रॉयल्टी देने के चक्कर में न बढ़ा दें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है जो नए सत्र से यूजीसी नेट से होगा पीएचडी में दाखिला। बात हो रही है कि सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी नेट के जो है स्कोर से पीएचडी में दाखिला लेने के निर्देश दिए गए हैं। इससे विश्वविद्यालय को भी फायदा होगा। उन्होंने इसके लिए अलग प्रवेश परीक्षा नहीं करानी होगी। तो इसको लेकर के निर्णय जो है यूजीसी की तरफ से लिया कि पीएचडी में दाखिले की तैयारी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के चक्कर जो है ये लगाने से ये बच जाएंगे। अब उन्हें जो क्या करना है कि यूजीसी नेट यानी कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसी के जरिए जो है पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध से जुड़ी गतिविधियों को जो है एक प्लेटफॉर्म पर जो है लाने की पहल की है और यूजीसी नेट जो होगा इसी के जरिए पीएचडी में दाखिला देने का फैसला किया है। तो उन प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा निर्णय ये माना जाएगा जो यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं। तो इसी के आधार पर वो रिसर्च पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि जब तक यूजीसी नेट निकलने से मतलब नहीं है, जब तक एनरोलमेंट नहीं होंगे तब तक कोई मतलब इसका होता नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है मंथन के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों की समिति बनाई गई। जेईई की तर्ज पर सीयूटी काउंसलिंग की तैयारी। बात हो रही यूजीसी मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की तर्ज पर सीयूटी स्कोर के आधार पर स्नातक प्रवेश के लिए एक सामान्य काउंसलिंग जो है वो आयोजित करने पर विचार कर रहा है। अब इसके लिए क्या हो रहा है, इस विचार पर अध्ययन करने के लिए पैनल जो है वो बना दिया गया है। अब जो है इसमें पेशेवर और विपक्षों का अध्ययन करने के लिए एक आंतरिक रूप से पायलट परीक्षण जो है ये किया जाएगा। तो सूत्रों ने यह भी कहा कि ऐसी प्रणाली प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रदान करेगी और छात्र विश्वविद्यालयों में अलग से आवेदन करने की बजाय जो होगा एक ही पोर्टल पर अपनी पसंद दे सकते हैं। तो ये आए दिन जो सुधार होता रहता है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर सरकार जॉब कर रहे हैं तो नई नई नीतियां लानी पड़ती हैं समय समय के अनुसार। जो ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा है। अब इसके बजाय जो है पोर्टल पर अपनी पसंद भी दे सकते थे। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आयोग ने पहले कहा था कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जो होगी जेईई और मेडिकल प्रवेश यानी ईटी को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के साथ विलय करने पर विचार कर रहा है, जो कि 2022 में पेश किया गया था। देखिए इसमें जो भी होगा वो अपडेट आपको दे दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग, ये तो दुनिया जान रही है, सारे लोग जान रहे हैं जब तक आचार संहिता है तब तक तो ये कुछ करेंगे नहीं। एक तो ये मिल ही गया है, पहले भी तो आचार संहिता नहीं तो कौन सा ये काम कर लेते थे। तो प्रतियोगी छात्रों को हर तरफ से जो है कहीं से कोई राहत नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक हुई है। पहली बैठक में सिर्फ ये विचार किया कि डेस्क कौन लगेगी, कुर्सी कौन सी, कौन लोग यहाँ आएंगे, कैसे व्यवस्था होगी, इन सबको लेकर के चर्चा की गई। अगर बिजली वगैरह होगी तो उसके भी बात की होगी, बिजली व्यवस्था यहाँ नहीं है, यहाँ करना है। ये सब चीज़ें लेकर के जो बैठक हुई है इसमें इस प्रकार का कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया कि परीक्षा टीजीटी पीजीटी की कब तक कराई जाएगी। ये जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है इस पर बैठक होगी, तब उस पर मीटिंग होगी, तब उस पर विचार मंथन होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद सेंटर खाली मिलेगा तो सेंटर बनाए जाएंगे, कहाँ बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें कवायद है। कम से कम इसमें 5-6 महीने का अगर टाइम नहीं लगेगा तो किस बात का आयोग।
प्रतियोगी छात्रों के इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे आयोग जो धीरे धीरे काम, जब यहाँ पे देखिए आयोग में होंगे 100 से अधिक अफसर कर्मचारी, अब इनको वेतन सरकार देगी, लेकिन इनके कार्यों को जो है कितना तेजी से होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक की कार्यप्रणाली के आधार पर ये समझ ही रहे हैं कि हर एक आयोग, चाहे वो यूपीटीपीएससी हो, शिक्षा आयोग जो भी नया बना है, इसको भी अभी प्रतियोगी छात्र देख लेंगे कुछ समय में कार्यप्रणाली क्या है। तो कुल 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है, उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्यपद्धति भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य जो थे, इनके अलावा जो है उच्चतर शिक्षा आयोग के सचिव जो रत्नप्रिया, उप सचिव श्री मालवी, ये लोग जो है बैठक किए हैं। और आने वाले समय में आशा यही है कि इनके द्वारा जो है त्वरित निर्णय लिया जाएगा कि जो भर्तियां पेंडिंग है, यानी कि जिसके फार्म पड़ चुके हैं, उसको लेकर के आयोग जल्द से जल्द निर्णय ले, और जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह का अलॉटमेंट वगैरह परीक्षाओं को लेकर के उस पर अगर त्वरित निर्णय ले तो काफ़ी अच्छा होगा प्रतियोगी छात्रों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथियां बदल सकती हैं, क्योंकि अब बीएड करने वालों से रुझान लोगों का कम हो गया, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जब से बीएड बाहर हो गया अब वो रुझान नहीं रह गया। जो पहले 5 लाख लोग करते थे बीएड, वो अब जो है महज 1 से 2 लाख के बीच में जो लोग बीएड करने के लिए मन बनाते हैं। तो इसलिए जो है परीक्षाओं को लेकर के तो परीक्षा तो कराएगा, तो जो यूनिवर्सिटी मिली परीक्षा कराने के, अब इसको विचार ये होगा कि पहले जो है 20 से 24 अप्रैल तक कराए जाने की बात थी, लेकिन अब इस पर एक मीटिंग होगी और डेट जो है बदली जाएंगी। वहीं सूत्रों की माने तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन बोर्ड के विलय का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। विशेष सचिव के संग जो है 11-15 बजे 3:30 बजे तक बैठक चली, जिसमें अधिकारियों ने कर्मचारियों के वेतन, भुगतान, बिजली के बिल की समस्या की बात विशेष सचिव के सामने रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी होना, जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया गया, तो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अपना कैलेंडर जारी कर देता और उसी के अनुसार प्रतियोगी छात्र अपनी तैयारी करते। उहापोह की स्थिति में नहीं पड़े रहते कि परीक्षा जुलाई की किस डेट की होगी, अगस्त में कब होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, अगली परीक्षाओं का आएगा कि नहीं आएगा, जिसमें एई है, एलटीटीआईसी है, आरओ है, पीसीएस है, इन सबको लेकर के संशोधित कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा। लेकिन प्रतियोगी छात्रों का ये मांग है कि जल्द से जल्द यदि जारी कर दिया तो उनकी तैयारी में आसानी हो जाती है और उसी अनुसार वो अपनी तैयारी की रणनीति बनाते, जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया 2024 का संशोधित कैलेंडर, और यहाँ पे टोटल शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस एएसआई जो है कंप्यूटर की परीक्षा जो टेंटेटिव माह है वो सितंबर है, जो आप लोगों के प्रश्न थे। इसके पहले जो परीक्षा का आयोजन हो पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है, तो इसलिए ये मान के चलिए टेंटेटिव माह जो होगा वो सितंबर जो होगा, सितंबर के मिड तक जो है कोई ना कोई डेट डिसाइड होकर परीक्षा का आयोजन हो सकता है। अभी फिलहाल जो है इस पर स्थिति जस की तरह से, जैसे इसमें कोई स्पष्ट होगा वो चीज़ आपको बताइए। अभी टेंटेटिव माह ये मान चलिए कि सितंबर होगा। वहीं यूपीटीपीएससी से जो है एएसओ जेईई रिजल्ट को लेकर के जरूरी अपडेट में यही है कि जो खबरें आपको बताई जाती है वही खबरें जो है जरूरी नहीं है कि वो एकदम ऑथेंटिक हो, अडिक हो। हम ये नहीं चाहते, यानी कि चैनल नहीं चाहता कि परीक्षाओं का परिणाम देरी से जारी हो। प्रतियोगी छात्रों के हित के लिए हमेशा ही चैनल आगे रहेगा और कोई भी बात आपकी होगी वो पहले रखी जाएगी। बस ये होता है कि 4 साल 5 साल से एक ही भर्ती का रिजल्ट का इंतजार जो है प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं, जो है एएसओ वाले हों या जेईई वाले हों। रिजल्ट को लेकर के आयोग की जो कार्यप्रणाली है, जैसे आयोग कार्य करे उससे सभी लोग वाकिफ है, तो उसमें जो लेट लतीफ़ी होने की अंदेशा होता है, जो दिख रहा है उसको चीज़ें को आपको बता दिया जाता है। तो इसमें एएसओ का रिजल्ट हो या जेईई का रिजल्ट हो, तो यही संभावना थी कि जेईई का रिजल्ट जो है वो पहले यूपीटीपीएससी जारी कर दे, क्योंकि काम का बोझ बहुत अधिक रहता है, इसलिए आयोग के कार्य जो है करने की प्रक्रिया थोड़ी सी धीरे होती है। तो यही है कि एएसओ की जो है अभी काउंसलिंग जो डीबी कराई गई है, तो डीबी में लोग जो है 70% का कहने का मतलब उपस्थिति जो थी अच्छी खासी थी। तो अब ये तीसरी लिस्ट को लेकर के जो है नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग तीसरी लिस्ट को लेकर के भी प्रश्न करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको परिणाम को लेकर के आयोग जो है कार्य करेगा, तो यही टेंटेटिव आपको बताएगा कि परीक्षा का परिणाम जो है विदिन 1 से 1.5 माह में जारी कर सकता है यूपीटीपीएससी। अब इसको लेकर के आप लोग बार बार वो चीज़ करते हैं, तो देखिए परिणामों को लेकर के जो है ना सबसे अधिक जो है ये होता है 5 साल की भर्ती है। अब इसको लेकर के जो है प्राथमिकता के तौर पे परिणाम कौन जारी होता है, तो यूपीटीपीएससी के लिए जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो अपने स्तर से कोशिश जरूर करते रहें परिणामों को लेकर के। ऐसा नहीं कि नहीं जारी होगा, लेकिन जारी होने का मतलब समय से जारी होना, तो जो भी अपडेट होती है वो आपको बता दिया जाता है। जेईई का रिजल्ट पहले आएगा, एएसओ के रिजल्ट में थोड़ी सी जो देरी होगी वो टेंटेटिव यही है कि पूरा है कि मई के पहले जो है, जैसा कि आयोग की कार्यप्रणाली में पहले भी कहा गया था आयोग के द्वारा भी, कि जल्द से जल्द जो है इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जैसे ही डीबी की प्रक्रिया पूरी होगी विदिन 15 डेज के अंदर। तो ये मान के चलिए कि आपका परिणाम जो है जल्द से जल्द जारी होगा, तो मई टेंटेटिव माह मान के अभी फिलहाल चलिए। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ जो आपको छोड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहले विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।